चैनल ऑन नेहा स्टडी किया। सो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी अबाउट 7 5 ईयर प्लान एंड एनुअल प्लान। सो जो न्यू है मेरे चैनल पे उनको मैं बता दूं कि मैं सीरीज करा रही हूँ 5 ईयर प्लान की। सो जिन्होंने इनसे पहले वीडियो नहीं देखी है वो देखी, क्योंकि ये कंटिन्यूशन में उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। सो 7 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ इन 1985 टू 1990। इस टाइम पीरियड पे हमारी कंट्री स्ट्रगल कर रही थी दोनों ही फ्रंट पे, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्रंट। ये क्या होता है? डोमेस्टिक मतलब नेशन लेवल पे, एंड इंटरनेशनल फ्रंट मतलब कि जो फॉरेन कंट्रीज है उस लेवल पे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो कैसे? डोमेस्टिक फ्रंट पे ये कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी डेफिसिट फाइनेंसिंग का। इसका मतलब क्या है? डेफिसिट को कम करने के लिए अब बहुत ज़्यादा जो मनी है वो प्रिंट होने लगी थी, करेंसी प्रिंट हो रही थी। फिर जिससे क्या हो रहा था? मनी सप्लाई में इंक्रीज हो रहा था। फिर उससे जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, एंड जो गवर्नमेंट के नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है वे भी बढ़ रहे थे। एंड इंटरनेशनल फ्रंट क्या है कि जब हमारा 7 5 ईयर प्लान हुआ ना, उस टाइम पीरियड पे हमने लोन लिया था बाहर की कंट्री से। सो अब टाइम आ गया था कि हमें वो लोन भी रिपे करना था। एज जो आउटकम थे 6 5 ईयर प्लान के, ये मतलब बिल्कुल स्टेडी अच्छी ग्रोथ हो रही है हमारे एग्रीकल्चर में, साथ में कि जो हमारी कंट्री की पूरी इन्फ्लेशन रेट है उस पर भी कंट्रोल आ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स उन पे भी बहुत कंट्रोल किया। इससे फिर क्या हो गया, जो 7 5 ईयर प्लान है ना उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया। कैसे मिल गया? कि अब वो फर्दर अच्छी डेवलपमेंट करेगा इससे आगे। 7 5 ईयर प्लान का जो मेन फोकस था वो क्या था कि जो प्रोडक्टिविटी लेवल होता है ना इंडस्ट्रीज का, कि जिस लेवल पे वो प्रोडक्शन करते हैं तो वो लेवल इंक्रीज हो। फिर वो कैसे इंक्रीज होगा भाई? उसके लिए हमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं अपनी टेक्नोलॉजीज को अपडेट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमने किन किन चीज़ों पे फोकस किया? सबसे पहले तो सोशल जस्टिस पे फोकस किया। उसके बाद सोशलिज्म एक जो आइडियोलॉजी है उस पर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया। एंड जो एनर्जी प्रोडक्शन है हमने बहुत लार्ज पे एनर्जी प्रोडक्शन किया। एंड नेक्स्ट रिमूवल ऑफ ऑपरेशन ऑफ वीक। इसमें क्या है कि जो वीक लोग हैं जो उनका ऑपरेशन है उसको रिमूव किया। नेक्स्ट हमने बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाई एंड एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट आ गई। पॉवर्टी को कम करने के लिए हमने बहुत सारी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम भी बनाए हैं, एंड पूरी फुल सप्लाई होने लगे फूड की भी एंड क्लोथिंग की भी। तो 7 5 ईयर प्लान का मतलब लीडर कौन था? वो था राजीव गांधी। इन्हीं की लीडरशिप में मतलब ये पूरा प्लान रन हुआ। सो 7 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे पहले तो पॉवर्टी को हटाना। ये मतलब बहुत सारों में देखा है, ये मेन ऑब्जेक्टिव मिलता है कि पॉवर्टी को कम करें। एंड उसके बाद क्या है, जो एरियाज इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा है उन एरिया को हम एस्टैब्लिश करें, उनमें ग्रोथ लाएं। एंड नेक्स्ट क्या है कि जो फूड ग्रेन्स है ना भाई उनकी प्रोडक्शन को हम बढ़ा दें। एंड नेक्स्ट हम एम्प्लॉयमेंट करें लोगों को थ्रू सोशल जस्टिस, कि हम सोशल जस्टिस के थ्रू पूरी कंट्री में हम एजुकेशन प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट दें। एंड इसके बाद क्या है कि हम डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ प्लानिंग को अपनाएं। डिसेंट्रलाइजेशन समझने से पहले सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन होता है कि देखो कोई भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो अपनी पावर्स को मतलब अपने तक ही रखती है, किसी और में बांटती नहीं है, तो वो सेंटर की पावर होगी, तो वो हो गया सेंट्रलाइजेशन। एंड जब सेंटर और स्टेट अपनी पावर्स लोकल गवर्नमेंट को भी दे देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब अब लोकल लेवल पे भी प्लानिंग होने लग गई है। एंड जो हमारी इनकम डिस्पैरिटीज मतलब जो डिफरेंसेस थे इनकम पे वो भी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। सो इसके बाद मतलब क्या क्या फैक्टर्स थे मतलब जो 7 5 ईयर प्लान में देखे गए, तो वो क्या थे? सबसे पहले तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। हमें पता है भाई हम एक्सपोर्ट को ज़्यादा कर रहे थे और इम्पोर्ट को तो बिल्कुल ही मना कर रहे थे। हमने अपने दरवाजे ही बंद कर लिए थे इकोनॉमी के कि हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या था? इक्वलिटी, कि पूरी कंट्री में इक्वलिटी लाएंगे। एंड उसके बाद जस्टिस प्रोवाइड करेंगे एंड जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको अपडेट करेंगे। सो जो ये 7 5 ईयर प्लान है इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो प्रायोरिटी है वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को मिली। मतलब फर्स्ट में ऐसा हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को मिली। सो इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन पॉलिसी ये क्या है? ये एक डेवलपमेंट थी जो हुई
5 ईयर प्लान में। सो इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट ने हमारे जो मतलब इकोनॉमिक गेट्स हैं उनको मतलब ओपन कर दिया कि अब हम इम्पोर्ट सिस्टम भी करेंगे, बाहर से भी फॉरेन कंट्री के साथ भी ट्रेड करेंगे। सो ये कब लाया गया, ये आया इन 1985 टू 1986। इसमें क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट होती है, वो सिंप्लीफाइड हुई। एंड जो हमारी एमआरटीपी के होते हैं, मोनोपोली रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड पॉलिसी, मतलब जो ट्रेड पे जो जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इसमें ये बताए गए हैं। इस लॉ को रिवाइज्ड किया गया एंड बट ये फाइनली पास हुआ था इन 1969। एंड इसके बाद क्या क्या किया गया, जो 64 इंडस्ट्रीज थी इनका जो मतलब लाइसेंस था ना, जो कंपलसरी कर दिया था कि सबको लाइसेंस लेना चाहिए, ये चीज़ इधर डिक्रीज कर दी थी। एंड ऐसे ही जो FERA फेरा है, इसमें भी रिलैक्सेशन आई थी एंड हमारी इकोनॉमी पूरी लिबरलाइज हो गई। लिबरलाइज कैसे हुई ये मैं बिल्कुल आपको लास्ट में बताऊंगी। इसके बाद हमारी कंट्री के क्या क्या अचीवमेंट्स थे, क्या क्या हमने अचीव किया। जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो था 5%, बट हमने अचीव किया 6%। ऐसे ही हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ने लगी एंड हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए, स्कीम्स बनाए, जिससे मतलब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़े। जैसे क्या क्या, जवाहर रोजगार योजना, इसमें क्या हुआ, हमने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की। ऐसे ही हमने इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है एंड जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उनको भी हमने इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी। एंड एक और हमने चीज़ की, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, कब आया, इन 1986। इसकी हमने वही घोषणा कर दी कि अब ये आ गया, इसी को हम प्रोमोगुलेटेड बोलते हैं, घोषणा करना। एंड जो 25 ईयर प्लान्स हैं इनको हमने बहुत अच्छी तरह से मॉडिफाई किया। सो इधर हमारा 7th 5 ईयर प्लान, तो एनुअल प्लान क्या होते हैं, एनुअल प्लान हुआ 1990 से 1992 तक। इसमें क्या था देखो, इसके बाद तो भाई 8th 5 ईयर प्लान आना था, तो वो क्यों नहीं आया, ये क्यों आया, ऐसे इसलिए था क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमिक सिचुएशंस आ रही थी हमारी 1990 में, ठीक है। तो इसीलिए हम 8th 5 ईयर प्लान को ला ही नहीं पाए 1990 में। क्या क्या कारण था, सबसे पहले तो 1990 में जो हमारा सोवियत यूनियन है, जो मतलब अब मतलब सारे बिल्कुल सेपरेट हो गए, पहले उसको USSR बोलते थे, यूनियन कोलैप्स हो जाता है, सारी मतलब कंट्रीज अलग अलग हो जाती है। तो इससे मतलब इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा भाई, वो तो सोवियत यूनियन था, क्योंकि इंडिया उनके साथ ट्रेड करता था, तो इसीलिए भाई ट्रेड में प्रॉब्लम आ रही थी। सो नेक्स्ट क्या था, जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। एंड हमारी एक, आपको पता है क्या हुआ, 1990 में हमें मतलब उस टाइम पे हमें बहुत सारी वॉर्स वगैरह हुई, तो हमें मतलब थोड़ी फाइनेंशियली लोन वगैरह लेने की ज़रूरत थी। तो हमने जाके IMF को कांटेक्ट किया एंड वर्ल्ड बैंक को कि वे हमें लोन दें, बट उन्होंने इन रिटर्न ये बोला कि हम आपको तभी लोन देंगे, मतलब ये नहीं लोन रीपे नहीं करना, लोन रीपे करना है, बट इन रिटर्न उनको जो LPG है, क्या ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो हमें हमारी कंट्री में लाना पड़ेगा। सो इसमें हमने ये भी लेके आए। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, इसीलिए इन ईयर्स में हमारा 8th 5 ईयर प्लान नहीं आया एंड इन ईयर्स को हम एनुअल प्लान के नाम से ट्रीट करते हैं। जो हमारा फाइनल 8th 5 ईयर प्लान है वो लॉन्च हुआ इन 1992। So here I end my video, and if you like my video, please like, share and subscribe. Hope you all had a good day.